मित्रों को जय जय सिया राम। तो सुबह उठकर भूमि बंदन क्यों करना चाहिए? शास्त्रों में मनुष्य को प्रातःकाल उठने के बाद धरती माता की वंदना करके ही भूमि पर पैर रखने का विधान किया गया है। पहले दाएं पैर को भूमि पर रख कर हाथ से पृथ्वी का स्पर्श कर फिर मस्तक पर लगाया जाता है। साथ ही पांव रखने के लिए विष्णुपति भूदेवी से क्षमा मांगी जाती है कि हे धरती माता, मुझे तुम्हारे ऊपर पैर रखने में बहुत संकोच होता है, तुम तो मेरे भगवान की शक्ति हो। भूमि वंदना का मंत्र। समुद्र वसने देवी पर्वत स्तन मंडिते विष्णुपत्नी नमस्तुभ्यम पाद स्पर्श समस्व में। समुद्र रूपी वस्त्रों को धारण करने वाली पर्वत रूपी स्तनों से शोभित विष्णु पत्नी, मेरे द्वारा होने वाले पाद स्पर्श के लिए आप मुझे क्षमा करें। भगवान नारायण श्रीदेवी और भूदेवी के पति हैं। भूदेवी कश्यप ऋषि की पुत्री है और पुराणों में इनका एक देवी रूप है। भूदेवी अपने एक रूप से संसार में सब जगह फैली हुई है और दूसरे रूप में देवी रूप में स्थित रहती है। कश्यप ऋषि की पुत्री होने से एक काश्यपी, स्थिर रूप होने से स्थिरा, विश्व को धारण करने से विश्वम्भरा, अनंत रूप होने से अनंता और सब जगह फैली होने से पृथ्वी कहलाती है। भगवान की पत्नी होने के कारण वे विष्णु प्रिया के नाम से भी जानी जाती है। सृष्टि के समय ये प्रकट होकर जल के ऊपर स्थिर हो जाती है और प्रलय काल में ये जल के अंदर छिप जाती है। वराह कल्प में जब हिरण्याक्ष दैत्य पृथ्वी को चुराकर रसातल में ले गया, तब भगवान श्री हरि हिरण्याक्ष को मारकर रसातल से पृथ्वी को ले आए और उसे जल पर इस प्रकार रख दिया मानो तालाब में कमल का पत्ता हो। इसके बाद ब्रह्मा जी ने उसी पृथ्वी पर सृष्टि रचना की। उस समय बारह रूपधारी भगवान श्री हरि ने सुंदर देवी के रूप में उपस्थित भूदेवी का वेद मंत्रों से पूजन किया और जगत पूज्य होने का वरदान देते हुए कहा कि तुम सबको आश्रय प्रदान करने वाली बनो। देवता, सिद्ध, मानव, दैत्य आदि से पूजित होकर तुम सुख पाओगी। गृह प्रवेश, गृह निर्माण के आरंभ, तालाब आदि के निर्माण के समय मेरे वर के कारण लोग तुम्हारी पूजा करेंगे। इसके बाद त्रिलोकी में पृथ्वी की पूजा होने लगी। भूमि वंदना क्यों करनी चाहिए? नींद से उठने के बाद चूंकि हमें बिस्तर से उतरकर आगे के कार्यों के लिए भूमि पर पांव रखना पड़ता है, और कौन मनुष्य ऐसा होगा जिसे अपनी माता के ऊपर पैर रखना अच्छा लगेगा। इसी व्यवस्था के कारण सबसे पहले भूमि वंदना कर उन पर पांव रखने के लिए विष्णुपति भूदेव से क्षमा मांगी जाती है। पृथ्वी माता ने सबको धारण कर रखा है, अतः वे सभी के लिए पूज्य और वंदन आराधन के योग्य है। वे न रहे या उनकी कृपा न रहे तो सारा जगत कहीं भी ठहर नहीं सकता है। भूमि की शस्य संपदा से ही अन्न रूप प्राण उत्पन्न होता है। साथ ही भूमि के हृदय में अनंत ऐश्वर्य जैसे हीरा, पन्ना, नीलम, सोना, लोहा, तांबा, न जाने कितनी धातुएं रहती है जो वे हमें प्रदान करती है। इसलिए पृथ्वी देवी का सदा सम्मान करना चाहिए।